क्राइम पे यानी कि अपराध पे आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए न, हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। और फिर बीच में जब जब इनको मौका मिलता है तो ये अपराध का ग्राफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। जब जब इनको मौका मिलता है अपराधी बेलगाम हो जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के एक हैंडल पर फिर से आपराधिक घटनाओं का लिस्ट जारी करने पर मंत्री नीरज बबलू ने जमकर भड़ास निकाला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को हम लोगों ने बार बार ये समझाया है, बार बार बताया है कि जिस तरह से उनके कार्यकाल में आपराधिक घटनाएं होती थी उसका तुलनात्मक लिस्ट जारी कर दें। यदि तुलनात्मक लिस्ट जारी करते हैं तो मैं तेजस्वी यादव को मानूंगा, क्योंकि जिस तरह से उनके समय में अपराधी बेलगाम था उसको तो दिखाएंगे नहीं तेजस्वी यादव। और अब जो है जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं नीतीश कुमार के समय में उन पर लगाम भी लगाया जा रहा है, उस पर एक्शन भी हो रहा है। लेकिन उनके कार्यकाल में एक्शन नहीं होता था, सिर्फ निपटारा होता था पैसे लेकर। और जब उनके कार्यकाल में वो अपने काले चश्मे लगा लेते हैं, जब उनके सत्ता हाथ में आता है उनको तब काला चश्मा लगा लेते हैं, क्योंकि 5-5 मंत्रालय उनके हाथ में आता है और वो सिर्फ वसूली के काम करते हैं। एक बार भी विधानसभा में जहां जब सत्र चलता है उसमें समय नहीं देते हैं। इसका उदाहरण है कि कुछ दिन पहले विधानसभा में जो सत्र चल रहा था उसमें एब्सेंट थे तेजस्वी यादव। तो जनता के जहां काम होने को होता है वहां पे तेजस्वी यादव एब्सेंट होते हैं और जहां उनको फ़ायदा दिखता है वहां पे तेजस्वी यादव वर्तमान में जिस तरह से बातें कर रहे हैं वो उपस्थित रहते हैं। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं मंत्री नीरज बबलू। और बंगाल के घटना पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से कानून बनाया गया है ये कानून सिर्फ लीपापोती किया गया है उस घटना को लेकर। और जिस तरह से वहाँ अपराधी बेलगाम है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि कानून तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का बना पहले से भी है, लेकिन उसको फॉलो कहाँ किया। फिर से नया कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है। और कानून भी बनाया गया है तो अपराधियों का जो आपराधिक दंड देने का जो ये होता है वो कम कर दिया गया है। ये बयान देते नज़र आ रहे हैं। और क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं नीरज बबलू। सारी जो बिहार में घटनाएं घटती हैं उनको वो दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि क्राइम पे यानी कि अपराध पे आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए न, हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। और फिर बीच में जब जब इनको मौका मिलता है तो ये अपराध का ग्राफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। जब जब इनको मौका मिलता है अपराधी बेलगाम हो जाता है, सत्ता का संरक्षण मिलने लगता है, आरजेडी का संरक्षण मिलने लगता है अपराधियों को, तो अपराधी उस समय बेलगाम होते हैं। उस समय इनकी बोलती बंद रहती है, उस समय इनको अपराध का ग्राफ दिखाई नहीं पड़ता। उस समय ये काला चश्मा लगा लेते हैं, काहे कि इनको मंत्रालय दिखाई पड़ता है। 5-5 मंत्रालय लिए बैठे रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ वसूली में रहते थे। इनको अपराध का ग्राफ उस समय दिखाई नहीं पड़ता था। अब इनको अपराध दिखाई पड़ रहा है, अब इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको तरह तरह का गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है। अब ये जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, धरना बैठना चाह रहे हैं। जनता इनको बेरोजगार कर दिया है। जब जनता बेरोजगार कर दिया है तभी जाएंगे जनता के बीच में। जब जनता मौका देती है उस समय हर कुछ भूल जाते हैं, उस समय विधानसभा को भूल जाते हैं। जहां से जनता का काम होना है वहां झांकने नहीं जाते हैं। एक हफ्ता का विधानसभा चला, झांकने नहीं गए एक भी दिन, लेकिन कहते अपराध का ग्राफ बढ़ गया तो क्राइम बढ़ गया तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, तरह तरह की बातें करते हैं। जनता हर इनके ड्रामा को समझ रही है कि जनता को कैसे बहकाने और भड़काने में लगे हुए। इनका काम है बहकाना भड़काना बस। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कल मुलाकात हुई है, इसको लेकर कई सारे सियासी मायने लगाए जाने लगे। अरे तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने विकास के काम के लिए, बाकी काम के लिए अपने जाते होंगे, कुछ कान भी भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कान भरने का इनका काम अब नहीं चलने वाला है। लोग माइंड मेकअप करके बैठे हैं, चाहे हमारे एनडीए के नेता हो या जनता, इनको पुनः सत्ता में नहीं आने दे रहा। बंगाल में कानून पारित किया गया है जिस तरीके से, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून अच्छी बात है, कानून का पालन भी होना चाहिए।
बंगाल में कोई कानून का पालन नहीं होता है, वहाँ गुंडागर्दी होता है, गुंडा का राज है। अब देख रहे जिस तरह से बलात्कार करके लोग घूम रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश में अगर सबसे खराब हाल किसी राज्य का है तो वो बंगाल है। पहले मैंने आपको सुनाया, फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।